Hello guys, welcome. Today's 25th December. It's Merry Christmas. So Merry Christmas. I hope you have a great next year and this day you start a new journey of life. That's what I pray. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने जो सस्पेंड कर WFI ब्रिजभूषण रिटायर्स फ्रॉम रेसलिंग. द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ऑन संडे suspended Wrestling Federation of India till further orders after the newly elected body made a hasty announcement of organizing under 15 and under 20 nationals. ठीक है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो वो पिछले चीफ थे ब्रिजभूषण शरण, उनके ही लॉयलिस्ट, मतलब उनके ही कोई करीबी को बना दिया गया. एक तरह से यही चला रहे थे इनके थ्रू ये ऑर्गेनाइजेशन. तो ये वही केस है, अगर आपको नहीं याद है, आपको नहीं पता, तो कहा गया था कि ये जो मैं पहले आपको लिखवा देती हूँ, माइंड मैप बना लेते हैं, फिर उसके बाद हम समझेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री सस्पेंडेड Wrestling Federation of India, that is WFI. ठीक है, क्यों सस्पेंड किया? Why it was suspended? Why they suspended? They suspended because अब यहाँ से पता चलेगा कि former WFI chief ब्रिजभूषण, against whom allegations of sexual harassment, तो इनके अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट का केस. हाँ, कंप्लीट कंट्रोल. सेक्सुअल हरासमेंट का जो केस है वो, मतलब सेक्सुअल हरासमेंट के एलिगेशंस थे, तो इनको निकाल दिया गया. ठीक है ना, अब सेक्सुअल हरासमेंट. तो इसके बाद इनके जाने के बाद हिज लॉयलिस्ट वन इलेक्शंस एंड अनाउंस्ड नेशनल लेवल की गेम, मतलब जहाँ पे स्टेट्स आपस में भिड़ेंगी इंडिया में, अनाउंस्ड नेशनल्स. ठीक है, तो अब इसी बात पे मतलब कुछ वो कह रहे हैं कि यही चला रहा है, यही इंसान जो है वो चला रहा है. ठीक है ना, तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने खत्म ही कर दिया. उन्होंने कहा कि हम नहीं, बिल्कुल भी अनरिलेटेड वाली वो लेकर आएंगे. तो हमें पता होना चाहिए कि ये खत्म हो गई. अब एक और टैंकर पे अटैक हुआ, इंडियन क्रू था जिसपे, रेड सी के अंदर. ठीक है, a Gabon flagged crude oil tanker MV Sai Baba heading to India was hit by one-way attack drone in southern Red Sea. The US Naval Forces Central Command said on Sunday the vessel had an all-Indian crew and is managed by an Indian company. No injuries were reported. तो यहाँ पर एक और टैंकर पे अटैक हो गया है. ठीक है, रेड सी में. अब ये भी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के थोड़ी बाहर ही था जहां पर अटैक हुआ, मतलब वही जैसे कल का हमने पढ़ा था. ठीक है ना, तो ये अटैक्स हो रहे हैं. कौन कर रहे हैं ये अटैक्स? हूथी मिलिटेंट्स. ठीक है, हूथी मिलिटेंट्स अटैक कर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए. आगे चलेंगे. 4 डोज ऑफ कोविड-19 वैक्सीन नॉट रिक्वायर्ड. इंसाकॉग कह रहा है कि 4 डोज ऑफ कोविड वैक्सीन नहीं रिक्वायर्ड है. जो विराशायवा महासभा है, ठीक है, वीराशाइवा, दे वांट टू बी, वो कह रहे हैं कि हम एक अलग रिलीजन है, वी आर नॉट पार्ट ऑफ द हिंदूज. तो वो क्या कह रहे हैं? वीराशाइवा महासभा urged community members not to describe themselves as हिंदूज. तुम क्या हो? कि हिंदूज नहीं हो तुम. ठीक है ना, कि कास्ट सर्वे के अंदर नहीं बोलना कि भैया हिंदू हो. तो ये इनका चल रहा है, ये कह रहे हैं कि हमको एक सेपरेट रिलीजन डिक्लेयर किया जाए, करा जाए. इनकी बहुत देर से ये डिमांड है. ठीक है ना, तो बस इतना ही बताना चाहिए इसके बारे में, और ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे. ठीक है, और ओबीसी स्टेटस भी, यूनियन गवर्नमेंट, द रैली urged the state government to send a proposal to union government recommending central OBC status to all sub-communities of Vaishnava Lingayats. ठीक है ना, have been demanding OBC status for all sub-communities of Vaishnava Lingayats. ठीक है जी,
उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे, द यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री सस्पेंडिंग न्यूली इलेक्टेड रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ऑन संडे मार्क्स येट अनदर ट्विस्ट इन द Olympic medalist Sakshi and Bajrang Punia and the World Championship medalist had accused the then WF Sharan Singh and coaches of Federal against sexual harassment. तो इनके अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस थे, किसके? ब्रिजभूषण के अगेंस्ट, उसको निकाल दिया गया। अब कहते हैं उसका लॉयलिस्ट आ गया जो इलेक्शन जीत के आ गया, तो अब इसको भी निकाल दिया गया, फ्रेश बिल्कुल इलेक्शंस होंगे। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने ये किया है। इंडियन साइंस कांग्रेस जो है बहुत ज्यादा न्यूज में था, हमने पढ़ा था कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में ये होने थे, फिर उससे पहले लखनऊ यूनिवर्सिटी में होने थे, अब दोनों जगह कैंसिल हो गया है। इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 109th एडिशन होना है अभी, ठीक है ना। और ये इसलिए डिस्प्यूट किसके बीच में चल रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिस्प्यूट बिटवीन ऑनगोइंग पुल्ड आउट डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है, ठीक है ना, सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ फंड्स फॉर द इवेंट एंड द, तो इनके बीच में डिस्प्यूट हो गया, तो इसको हम ज़्यादा नहीं घुसना चाहिए, हमने पहले ही लिख लिया था। अगर आपको नहीं पता तो लिखना है, 109th एडिशन जो है इस साल होना है इंडियन साइंस कांग्रेस का। कहाँ पर होगा पता नहीं, नॉर्मली ये जनवरी में होता है, बट अभी तो ये लड़ाइयाँ ही लड़ रहे हैं, तो पता नहीं अब कब होगा और कहाँ पर होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इन नियरली दिसंबर इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल took part in 6th NSA मीटिंग ऑफ द कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, ठीक है, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। तो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की 6th NSA मीटिंग में पार्ट लिया, 6th NSA मीटिंग पार्टिसिपेटेड किसने? इंडियाज, मुझे पता है इसकी सेंटेंस फॉर्मेशन सही नहीं है बट लिख लो अब, NSA दैट इज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल, ठीक है। द मीटिंग रिव्यूड द डेवलपमेंट्स एंड प्रोग्रेस मेड बाय CSC इन द लास्ट ईयर एंड अग्रीड अपॉन फॉर अ रोड मैप फॉर 20 अग्रीड इन द मीटिंग agreed upon a roadmap for the year 2024 to promote safe, secure and stable Indian Ocean। क्या प्रमोट करना था? सेफ, सिक्योर एंड स्टेबल इंडियन ओशन। यहाँ पर हमें इससे क्या पता चलता है कि एक्चुअल में ये जो ग्रुप बना है इसका मेन रीजन ही इंडियन ओशन को सेफ रखना है। द मीटिंग ऑल्सो इंक्लूडेड मेंबर स्टेट मॉरिशस, श्रीलंका, ऑब्जर्वर स्टेट्स बांग्लादेश एंड सेचल्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है मेंबर स्टेट्स, और कौन कौन से मेंबर स्टेट्स हैं इस ग्रुप के? इंडिया तो होगा ही होगा, निकाल लेना, और भी मॉरिशस, मॉरिशस एंड, मॉरिशस के मैंने स्पेलिंग गलत कर दिया, ठीक कर देती हूँ, मॉरिशस एंड श्रीलंका, है ना। और इसके साथ कौन से? ऑब्जर्वर स्टेट्स बांग्लादेश एंड सेचल्स। The Maldives, now under a new dispensation, was the only member state that was absent। मतलब इसमें मालदीव्स भी है, बट मालदीव्स क्या था? एब्सेंट, इस मीटिंग से एब्सेंट था। देखिए मालदीव्स के साथ हमको क्या याद आता है? म्यूजूजू, ठीक है। म्यूजू जो है वो इंडिया के साथ ज्यादा रखना नहीं चाहता, और पहले भी 2014 में ये जो ग्रुप था इट केम टू अ स्टैंड स्टिल। व्हाई डिड इट कम टू अ स्टैंड स्टिल 2014 में? जब मालदीव्स और इंडिया की ज्यादा नहीं बन रही थी, ठीक है ना। तो बट इंडिया जो है वो चाहता है कि यहाँ पर हम इंडियन ओशन के लिए खड़े हों। चाइना के साथ बचाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज चाइना बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहा है इस वाली साइड में, तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसको बचाएं, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बैकग्राउंड के बारे में बात करें, ठीक है ना, हम ऑर्गेनाइजेशन की बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो हमें क्या पता चलता है? केम इनटू बीइंग, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू बीइंग इन 2011 with Sri Lanka joining India and the Maldives, ठीक है। तो 2011 में दिस केम इनटू बीइंग, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं?
स्ट्रैटेजिक विजन फॉर इंडियन ओशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं और यही इनका जो एम है उसको अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मालदीव ने क्यों नहीं पार्टिसिपेट किया? बिकॉज इंडिया और मालदीव की जब जब नहीं बनी है या फिर पार्टी चेंज हुई है वहां पर जो इंडिया की तरफ नहीं झुकाव रखती, तो ये कॉन्क्लेव में मालदीव पार्टिसिपेट करना बंद कर देते। पहले भी उसने ऐसे किया है। ठीक है, मोस्ट गूगल टर्म्ड नहीं, मोस्ट गूगल्ड टर्म इन इंडिया। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे मोस्ट सर्च्ड टर्म अमंग न्यूज इवेंट्स इन इंडिया अकॉर्डिंग टू गूगल ट्रेंड्स इन 2023 इट्स चंद्रयान 3। ठीक है, द द लूनर मिशन विच मेड इंडिया द फर्स्ट नेशन टू टच डाउन on the southern polar region of the moon found a place in most searched. ठीक है, it ranked ninth out of the top 10 news topics that trended globally. ठीक है, चंद्रयान 3 तो इंडिया ने जो लैंड किया ये सबसे ज्यादा न्यूज इवेंट में सबसे ज्यादा सर्च था। ठीक है ना, वैसे अगर देखें तो मंथ वाइज जो था जनवरी फरवरी के बीच में बजट, अर्थक्वेक्स, सतीश कौशिक, अतीक अहमद, इसमें से कौन कौन से मैंने सर्च करे थे? ये मैंने सर्च किया था, ये भी मैंने सर्च किया था, ये भी क्या था, ये नहीं क्या था, ये भी क्या था, ये नहीं क्या था, ये भी क्या था, और ये भी क्या था। यस इसराइल न्यूज भी करी थी, ये भी करा था। यस, सब मैंने गूगल करे थे। यूएन कॉल्स फॉर रेस्क्यू ऑफ 185 रोहिंग्या अड्रिफ्ट इन इंडियन ओशन। यूनाइटेड नेशन कॉल कर रहा है। तो रोहिंग्याज कौन है? दे आर पीपल फ्रॉम म्यांमार, मुस्लिम्स फ्रॉम म्यांमार, जो वहाँ की उनकी कंट्री एक्सेप्ट नहीं कर रही है, वहाँ पे प्रोसिक्यूशन फेस कर रहे हैं, मारा जा रहा है उनको, तो वो इंडोनेशिया इंडिया भाग कर आ रहे हैं। तो यूएन कह रहा है कि इनको एक्सेप्ट कर लिया जाए। आपको सिर्फ और सिर्फ अगर आप रोहिंग्या के बारे में पहली बार पढ़ रहे हो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सी कंट्रीज हैं और इनका रिलीजन क्या है। उसके बाद आगे चलेंगे यहाँ पर, यूके टू सेंड नेवल शिप टू गुयाना एंड वेनेजुएला बॉर्डर डिस्प्यूट। वेनेजुएला और गुयाना का हमने बॉर्डर डिस्प्यूट बहुत ही डिटेल में पढ़ा है, प्लीज कोई ना कोई डेट बता दीजिए। यहाँ पर इतनी शॉर्ट में पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, इसके डिटेल नोट्स बनाइए और इसको समझिए। ठीक है, ईरान नेवी ऑन संडे एडेड डोमेस्टिकली प्रोड्यूस सोफिस्टिकेटेड क्रूज मिसाइल टू इट्स आर्सनल। तो यहाँ पर ईरान एडेड डोमेस्टिकली मतलब खुद से बनाई है, डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड क्रूज मिसाइल टू इट्स आर्सनल। ठीक है, अब इसका नाम पता होना चाहिए हमें क्रूज मिसाइल्स का। नाम है तालिये एंड नसीर। ठीक है, 1400 किलोमीटर नियर द इंडियन ओशन इन ऑफ द गुनाक, सम 1400 किलोमीटर। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर लगाई है, ये इनकी वो है मिसाइल्स हैं, ये पता होना चाहिए हमारी कौन सी कंट्री की मिसाइल्स हैं। 140 प्राइवेट यूनिवर्सिटी सेटअप इन इंडिया ओवर पास्ट 5 years, गुजरात हैज हाईएस्ट शेयर। As many as 140 private universities were established in the country during the past 140 private 140 private universities established in the country during the past 5 years। ठीक है, और इसमें से हाईएस्ट कहाँ पे है? हाईएस्ट नंबर सेट इन गुजरात, फॉलोड बाय महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। Show data provided by, according to data provided by
यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री। The data says say 28 universities were established। तो यहाँ पर कितनी यूनिवर्सिटीज हैं? 28 यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश करी गई थी। महाराष्ट्र में 15, ठीक है ना, मध्य प्रदेश और कर्नाटका में 14 हैव 14 एंड, तो इतना हम दो का याद कर लें बहुत है। अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी इज एस्टैब्लिश बाय एन एक्ट पास बाय स्टेट लेजिस्लेचर। अब हाउ अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी इज फॉर्म्ड ये डिस्कस किया गया है, तो थोड़ा सा लिख लेते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी इज एस्टैब्लिश बाय एन एक्ट पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर कंसर्न्ड, सॉरी गाइस फॉर द डिस्टर्बेंस, okay, a private university is established by an act passed by the state legislature concerned and notification issued by the state government concerned, ठीक है ना, issued by the government concerned, ठीक है। और उसके बाद the name of private university is included in the list of universities by UGC, ठीक है। On receipt of the copies of the act and notification from the university, such private universities are empowered to award degrees and everything. However, the approvals for running professional courses के लिए bodies के जैसे मेडिकल और सब के लिए अप्रूवल चाहिए होता है, तो स्टेट जो है वो भी अपना रोल प्ले करती है, ठीक है। एट 40 हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज वर एस्टैब्लिश इन द एकेडमिक ईयर 2018-2019, ठीक है। तो यार दिस इज व्हाट वी नीड टू नो। अगर आपको लिखना है प्राइवेट यूनिवर्सिटी कैसे बनती है तो यू कैन राइट, बट आई थिंक इतना ही याद कर लो तो बहुत है, इससे ज़्यादा हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी मुझे भी अपने आप को रोकना पड़ता है कि ज़्यादा हो रहा है। On 20th December, IT services provider HCL Technologies in its quarterly report shared that it was hit by a ransomware incident, which is restricted cloud within a restricted cloud environment. Following the attack, the company stated there was no observable impact on the overall HCL Tech network. However, news of the attack affected the company's perception or of the stock market, leading to a decline in its share price. तो यहाँ पर HCL Technologies hit by ransomware incident. Ransomware. Anyone in the chat section can tell me what is ransomware? ransomware और अभी लास्ट ईयर कौन सी एक और इसके ऊपर हुआ था, एम्स के ऊपर ransomware अटैक भी हुआ था लास्ट ईयर 2022 के अंदर, ठीक है ना। ransomware क्या होता है ये लिखेंगे हम, व्हाट इज ransomware, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ransomware व्हाट इज, किसी ने कल चैट सेक्शन में लिखा हुआ था कि यू नो इट्स यू राइट वेरी फास्ट, आई एम नॉट एबल टू कोप। देखो अभी अभी आपने शायद स्टार्ट किया होगा नोट्स बनाना, तो धीरे धीरे स्पीड बनाने की कोशिश करोगे तो हो ही जाएगा। टिल दैट टाइम इन्वेस्ट ₹100 इन द PDF, जो तो साथ साथ में नोट होता है बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो आफ्टर क्लास जो है PDF में से कॉपी कर लिया करो। एंड गाइस आई वांट टू टेल यू, जो लोग कहते हैं ना राइटिंग बहुत ही मुश्किल है, आपका ब्रेन और मसल कनेक्ट बनता है और उसे बहुत जल्दी लर्निंग होती है, तो ये भी याद रखना, जो मेहनत कर रहे हो वो रंग लाएगी। रैंसमवेयर क्या है? इज एक्सटॉर्शन सॉफ्टवेयर डिजाइन टू लॉक और इनक्रिप्ट अ डिवाइस और डाटा on a system and then demand a ransom for its release. Basically what is a ransomware attack? पैसा मांगते हैं कि भाई हमारे पास तुम्हारा डाटा है, अगर डाटा चाहिए तो लो, तो पैसे देने पड़ेंगे, उसको लॉक कर देते हैं, ठीक है, पासवर्ड लगा देते हैं उसके ऊपर, दैट इज ransomware attack. The attack follows a simple plan wherein attackers gain access to a device or protected data in the cloud. Depending on the nature of ransomware, it will then lock or encrypt devices data stored in the cloud. Attackers usually leave behind a message with instructions on the ransomware amount, mode of transfer और instructions. तो ये सारा बताकर जाते हैं कि कहाँ पर पैसे ट्रांसफर करने हैं और क्या है क्या नहीं. Earlier this year, November, a US-based subsidiary of Infosys was reportedly targeted. AIMS was targeted. मैंने बोला था ना, AIMS Delhi was targeted last year. Union Home Minister Amit Shah introduced 3 revised bills in the Lok Sabha to replace British era criminal laws. ये हम थोड़ा वापसी में आके करते हैं बिकॉज ये बहुत लंबा है, आज का पूरा सेशन इसी में ही जाएगा, बाकी सब छोटा छोटा न्यूज़ है वो कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले ऑन December 3 द इनॉग्रल हेल्थ डे एट COP28, ठीक है ना, इनॉग्रल हेल्थ डे
एट कोप 28। कब हुआ ये? ऑन 3rd December। The vital link between climate and health. Link between climate and health। ठीक है, that combating climate change is integral to advancing global health। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं वो? मोस्ट नोटेबल वंस वर द कोप 28 यूएई डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ। यूएई मिले कि भाई क्लाइमेट और हेल्थ कैसे रिलेटेड है, क्लाइमेट की वजह से हेल्थ पे क्या इफेक्ट हो रहा है, क्या करना चाहिए, उसके लिए मिले। तो यहाँ पे क्या हुआ? डिक्लेरेशन हुआ जिसके अंदर कोप 28 यूएई डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट, सिग्निफाइज अ ग्लोबल कमिटमेंट टू एड्रेस क्लाइमेट रिलेटेड, signifies a global commitment address climate related health impacts। ठीक है ना, क्लाइमेट की वजह से हेल्थ कैसे इम्पैक्ट हो रही है, कोई बता सकता है? अब देखो यार, पहले जो डेंगू होता था बहुत कम जगहों पे था, अब हर जगह फैल रहा है। क्यों? टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं, गंदा पानी बढ़ रहा है, कहीं पर फ्लड आ जाता है, वहां पर प्रॉब्लम है, ये सब चीजें हो रही हैं। राइट, दीज आर हैपनिंग। क्लाइमेट चेंज रिलेटेड हेल्थ इम्पैक्ट्स के साथ लड़ने के लिए हम जो है ये लेकर आ रहे हैं। ठीक है जी, emphasizing the imperative for governments to fortify healthcare systems। The declaration is now supported by, ये लिखेंगे, declaration supported by 143 countries। ठीक है, डिक्लेरेशन कौन कितनी कंट्री सपोर्ट करी है? 143 कंट्री सपोर्ट करी है। द कोप 28 प्रेसिडेंसी, WHO, द यूएई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन एंड ग्रुप ऑफ चैंपियन कंट्रीज ऑल्सो होस्टेड द फर्स्ट एवर क्लाइमेट हेल्थ मिनिस्टेरियल। ठीक है ना, यहाँ पर सबसे पहले होस्टेड फर्स्ट एवर क्लाइमेट हेल्थ ministerial which brought together nearly 50 ministers of health and 110 high-level health minister staff. So, roadmap and opportunities for action to address roadmap and opportunities for action address the rapidly growing burden of climate change on healthcare systems and capture the vast socio-economic benefits from better health and well-being through climate change। ग्रोइंग बर्डन ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन हेल्थ केयर सिस्टम पे बर्डन बन रहा है, लोग ज्यादा बीमार हो रहे हैं। ठीक है, ज्यादा लोगों को डेंगू हो रहा है फॉर एग्जाम्पल। इट इज नॉट वर्दी दैट इंडिया वॉज नॉट रिप्रेजेंटेड ऑन द, यहाँ पर अब इंडिया, यहाँ पे 5th पॉइंट बनेगा, इंडिया वॉज नॉट रिप्रेजेंटेड ऑन, इंडिया वॉज नॉट represented on the historic health day at COP 28। ठीक है, अब इंडिया ने यहाँ पर इंडिया बोल चुका है कि भाई हमें इसलिए नहीं गया क्योंकि देखो हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा। ठीक है ना, वो कहते हैं कि अगर हम अपने चेंजेस लेकर आने लग गए हेल्थ वगैरह और उसके अंदर, मतलब हमें बहुत सारे जो मशीन्स हैं उनका यूज करना बंद करना पड़ेगा, जो कि हम अभी नहीं कर सकते। ठीक है, तो इंडिया कहते हैं इसलिए मैं गया ही नहीं। ठीक है, क्योंकि हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। आरबीआई ने क्या बोला? आरबीआई ने बोला कि हम बहुत, हमारी जो जीडीपी हम लूज आउट करेंगे कुछ कुछ पोर्शन। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम हीट, ह्यूमिडिटी ऑन लेबर आवर्स, एम्फसाइजिंग द इकोनॉमिक रिस्क एसोसिएटेड विद हीट रिलेटेड, ये आरबीआई ने बोला है। ये भी लिख लो, आरबीआई 4.5% ऑफ कंट्रीज जीडीपी टू बी जेपरडाइज्ड, मतलब हम लूज आउट करेंगे।
damage, lose out. ठीक है. If you want to buy anything, you can go to loggiri.in for the lectures, for the daily notes, mock tests. ठीक है. बट अब हम बात करेंगे क्रिमिनल लॉ बिल के बारे में. ठीक है. वैसे वो जाने वाला नहीं, हमने अभी करा नहीं है, तो इसको अच्छे से नोट डाउन करते हैं. आज का पूरा सेशन हमारा इसी में ही जाने वाला है, क्रिमिनल लॉ बिल्स. तो यहाँ पे हम करेंगे न्यू क्रिमिनल लॉज. ठीक है ना. अब यहाँ पर मैं पहले ही डायग्राम बनवा चुकी हूँ जिसके अंदर मैंने डिस्कस करा था कि कौन सा है जो किसको रिप्लेस कर रहा है. ठीक है. अब आगे चलेंगे. यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, भारतीय. भारतीय, और ये सेकंड लिखने का जरूरत नहीं है, ये तो एक्ट ही बन जाएगा ना. अब न्याय संहिता बिल, चलो लिख लेते हैं फिर भी, 2023. ठीक है. सबसे पहला पॉइंट, Section 113 of the revised bill has modified the definition of crime of terrorism to entirely adopt the. यहाँ पर अब ये क्या बात करनी है, देखो पहले जो ड्राफ्ट आया था उसके बाद जो फाइनल ड्राफ्ट आया जिसमें चेंजेस आए उसकी बात कर रहे हैं कि टेररिज्म की डेफिनेशन जो है, द यूए डेफिनेशन अंडर सेक्शन 15 ऑफ यूएपीए, द यूएपीए ऑफन लेबल्ड एज ड्रैकोनियन, मतलब बहुत ही डरावना, बहुत ही डरा देने वाला लॉ, इज डिफाइंड टेररिस्ट एक्ट विद इंटेंट टू थ्रेटन और लाइकली टू थ्रेटन द यूनिटी, इंटेग्रिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया. तो यहाँ पर जो रिवाइज बिल है उसके अंदर क्या किया, डेफिनेशन ऑफ क्राइम ऑफ टेररिज्म entirely adopted existing definition under section 15 of UAPA, that is unlawful activities prevention act 1967. द यूएपीए ऑफन लेबल्ड एज ड्रैकोनियन टेररिस्ट एक्ट, ये सारा उन्होंने बताया कि टेररिस्ट एक्ट क्या डिफाइन किया है. बट हाँ, ये भी हमने बार बार न्यूज़ में पढ़ा कि द वेरी फैक्ट कि टेररिज्म को आईपीसी के अंदर ले आए हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि टेररिज्म का अलग से भी लॉ है, टेररिज्म डिफाइंड आईपीसी में है. ठीक है. However, the new definition differs from the UAPA's definition one, as UAPA includes the production or smuggling or circulation only. तो यहाँ पे जो काउंटरफीट नोट्स होते हैं उसके अंदर कहा गया था कि अगर आपका मटेरियल जो है वो बहुत ही अलग सा अच्छा मटेरियल यूज करके आप नकली नोट बना रहे हो, बट यहाँ पर क्या गया है कि डेफिनेशन टू कवर सेम एक्टिविटीज कंसर्निंग एनी काउंटरफीट, नकली नोट अगर बना रहे हो, इंडियन पेपर करेंसी, कॉइन और ऑफ एनी अदर मटेरियल, कुछ भी अदर मटेरियल में बना रहे हो तो वो ऑफेंस है. इतनी डीट में हम नहीं जाएंगे. फर्दर पोजेसिंग प्रॉपर्टी डिराइव फ्रॉम और थ्रू अ टेररिस्ट एक्ट इज पनिशेबल ओनली इफ हेल्ड नोइंगली. ये लिखेंगे पोजेसिंग प्रॉपर्टी, एक मिनट, possessing property derived from or through a terrorist act is punishable only if held knowingly. ठीक है ना. अगर आप मतलब आपको पता है, ठीक है ना, और आप प्रॉपर्टी होल्ड करके बैठे हो जो टेररिस्ट एक्ट से निकली है, करी गई है, तो ही वो पनिशेबल होगा. ठीक है. अब यहाँ पे हार्बरिंग अ टेररिस्ट इज पनिशेबल इफ इट इज डन बोथ वॉलंटरी. हार्बरिंग, उसको घर पर रखना, ठीक है, कहीं जगह देना. हार्बरिंग अ टेररिस्ट इज पनिशेबल if it is done both voluntarily and knowingly. The offense of recruiting and training persons to engage in terrorist act has been introduced. ठीक है. Offense of recruiting मतलब उनको नौकरी देना और उनको ट्रेन करना, ट्रेनिंग persons to engage in terrorist has been introduced. Notably, the explanation to this section allows an officer not below the rank of superintendent of police to decide if the prosecution of a terrorist act should continue under UAPA or section 113 of the
बिल। तो सेक्शन 113 ऑफ द बिल जो है वो टेररिज्म डिसाइड करता है। और ये कौन डिसाइड करेगा? यूएपीए के अंदर चलेगा एक्शन, या कहाँ पर, ये भी लिख लेते हैं, ठीक है ना। एन ऑफिसर not below the rank of not below the rank of superintendent superintendent of police to decide if the prosecution of a terrorist act should continue under the UAPA, which is again an act for terrorists, और सेक्शन 113। तो केस किसके अंदर चलेगा? वो जो है वो कौन डिसाइड करेगा? ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। नाउ अगेन दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। द ऑफेंस इज पनिशेबल बाय डेथ और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ। दोज हु कॉन्स्पायर, अबेट, इंसाइट और फैसिलिटेट, उनको 5 साल की होगी सजा, ठीक है ना। ऑफेंस जो है डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और जो साथ देते हैं 5 साल। अनदर जो है यहाँ पर है क्रुएलिटी, तो लिखेंगे क्रुएलिटी, ठीक है। क्रुएलिटी क्या है? क्रुएलिटी के अंदर अनदर एडिशन रिवाइज बिल इज इफ प्रपोज टू डिफाइन क्रुएलिटी अगेंस्ट अ वुमन बाय हर हस्बैंड, ठीक है, अगेंस्ट अ वुमन बाय हर हस्बैंड and his relatives, which is punishable with a jail term of up to 3 years. A jail term ठीक है। उसके बाद क्रुएलिटी, विलफुल कंडक्ट लाइकली टू डिराइव अ वुमेन टू कमिट सुसाइड, ग्रेव इंजरी, मतलब जो डोमेस्टिक वायलेंस वाला था वो यहाँ पर ऐड कर दिया, ठीक है। नाउ सेक्शन 86, ये कौन सा सेक्शन है? यस, आपको सेक्शंस याद करने पड़ेंगे जो इम्पोर्टेंट वाले हैं, ठीक है। ये सेक्शन 86 है। उसके बाद ऑल्दो द ऑफेंस हैज बीन डिफाइंड एज सेपरेट, सेक्शन 4 क्रुएलिटी, ठीक है। उसके बाद द न्यूली इंसर्टेड सेक्शन 73 स्टिपुलेट्स दैट दोज हु प्रिंट और पब्लिश एनी, ठीक है। अब ये थर्ड एक और हम लिखेंगे, थर्ड क्या है? सेक्शन 73, दोज हु प्रिंट और पब्लिश एनी मैटर concerning court proceedings in rape or sexual assault cases without permission would be punished with a 2-year jail sentence and a fine. The explanation to this provision clarifies that report on High Court or Supreme Court judgments would not amount to an offence. यहाँ पे बताया हुआ है कि reports on High Court, reports जो लिखी जा रही हैं on High Court और Supreme Court जजमेंट्स, रिपोर्ट्स क्या होती हैं कि इस मतलब जो जजमेंट्स होते हैं उनकी ना बड़ी बड़ी बुक्स बना दी जाती हैं जिसमें वकील जो हैं, लॉयर सर्च करते हैं, उसके थ्रू यूज़ करते हैं उसको जजमेंट्स ढूंढने के लिए, वो पब्लिश करना इज़ नॉट एन ऑफेंस, वुड नॉट अमाउंट, उसके अंदर ऐसी जजमेंट पब्लिश करना वुड नॉट बी एन ऑफेंस, वुड नॉट अमाउंट टू एन ऑफेंस विद इन दिस प्रोविजन, ठीक है। इन एन अटेम्प्ट टू डू अवे विद रिग्रेसिव टर्मिनोलॉजी, उन्होंने पहले मेंटल इलनेस टर्म यूज करी थी, अब जो है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड और मेंटल इलनेस की जगह अनसाउंडनेस ऑफ माइंड जो टर्म्स हैं यूज करी हैं एक्ट के अंदर, ठीक है। अडल्ट्री इज नॉट एन ऑफेंस अंडर द न्यू लॉ, अडल्ट्री इज नॉट एन ऑफेंस। मॉब लिंचिंग इज एन ऑफेंस, ये हमने पहले भी पढ़ लिया है, ठीक है। 2 क्रूशियल रिकमेंडेशंस, जो अडल्ट्री इज नो क्रिमिनलाइजिंग
adultery has not been is not an adultery is not an offense in the new bill, in the new law नहीं है, ठीक है, लॉ बनी जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है पिटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। इसके अंदर क्या है, पिटी मतलब छोटे छोटे, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ठीक है। पिटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम रिवाइज्ड बिल इंक्लूड्स अ मोर प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ whoever being a member of a group, gang, either singly or jointly commits any act of theft, snatching, cheating, ये सब पिटी ऑफेंसेस में डाल दिए। गैम्बलिंग, सेलिंग ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है, इज सेड टू बी पिटी क्राइम। और पिटी क्राइम के अंदर ये लोग क्या लेकर आए हैं, पब्लिक सर्विस का भी लेकर आए। पिटी पिटी क्राइम क्या है, whoever being a member of a group or gang either singly or jointly commits any act of theft, snatching, cheating, unauthorized selling of tickets, betting, gambling, क्वेश्चन पेपर लीक करना, ये सब पिटी ऑफेंसेस में डाल दिया। तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि पिटी ऑफेंसेस और ये डिफाइन करे गए हैं। उसके बाद आता है संहिता, नागरिकता सुरक्षा संहिता बिल। इसके अंदर तो ओरिजिनल बिल इंट्रोड्यूस कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी सर्विस as a form of punishment for petty offences such as attempt to commit suicide, public servants unlawfully engage in trade, theft of property. This punishment has now been defined under section 23 of the revised bill. Section 23 of Bharatiya नागरिक सुरक्षा संहिता क्या डिफाइन करता है, सेक्शन 23 डिफाइन करता है कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी सर्विस मतलब अगर तुमने छोटे छोटे ऑफेंस करें तो कहेंगे चलो आज कुछ ओल्डीज रहते हैं यहाँ पर, इनकी सब्जी लेकर आनी पड़ेगी, ऐसा सा होता है वैसे बाहर। तो कम्युनिटी सर्विस इज अ वर्क विच द कोर्ट में ऑर्डर, वर्क विच द कोर्ट में ऑर्डर अ convict to perform as a form of punishment that benefits the community of which he shall not be entitled to any remuneration। बट इसका पैसा नहीं मिलेगा, ये पनिशमेंट है, पैसा नहीं मिलेगा, जेल नहीं भेज रहे। But moreover, a magistrate of first or second class has been specifically empowered to impose this punishment. Magistrate of first or second class has been empowered impose this punishment encourage a more, ये लिखने की जरूरत नहीं है, टू इनकरेज कौन ये पनिशमेंट दे सकता है ये लिख लो बस, ठीक है। पावर ऑफ पुलिस नंबर, वो कह रहे हैं कि अंडर सेक्शन 43(3) permitted the use of handcuffs to prevent the escape of individuals accused of serious offense, ensure the safety of others. However, the panel recommended that it should be restricted to serious offense. In another change, like rape and murder, offense has been usage economic. In another change, the power of police to use handcuffs has been expanded beyond the time of arrest to include stage of production before the court. ठीक है ना। तो यहाँ पे ये क्या बात कर रहे हैं, यूज ऑफ हैंडकफ्स, वो जो चेन बांध देते हैं, हैंडकफ्स to prevent the escape of individuals accused of serious offenses and ensure the safety of police officers
and staff during arrest। इसके अंदर क्या हो गया है? इसके अंदर beyond a power of police to use handcuffs expanded beyond the time of arrest, include the stage of production before court as well। ठीक है ना, तो ये भी इंक्लूड कर दिया कि कोर्ट के जब आगे देकर जा रहे हो तब भी करना पड़ेगा, ये सेक्शन याद रखना पड़ेगा। Conduct of court: the original bill permitted the conduct of court proceeding through audiovisual means. However, certain types of proceedings mentioned in the earlier draft have been deleted, including inquiries, trials before court of sessions, trials। Meanwhile, the provision allowing the reading out of charge to the accused hearing on discharge, मतलब अब कुछ चीज़ें जो हैं आप ऑनलाइन ही कर सकोगे। कस्टडी बियॉन्ड पुलिस को allowed police custody beyond 15 days of arrest। ये बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड हो जाएगा, इसमें हम तब जाएंगे अगर बहुत ज़्यादा डिस्कस होगा, नहीं होगा तो हम इसमें इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, ये भी हो गया। तो ये सारा जो है वो है। चलिए ठीक है, इफ़ यू वांट टू बाय एनीथिंग यू कैन गो टू loggery.in। आज क्रिसमस है, आई नो कल का मिस था पार्ट, बट इतना ही करेंगे आज। ठीक है, तुम भी इंजॉय करो, मैं भी इंजॉय करूँगी। बाय, चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। बाय।